सो हाय एवरीवन, वेलकम अपने न्यू मंथ क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो मेरा जो क्लास था यानी कि 4 से 5 दिन से मेरा क्लास नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरा जो कुछ टेक्निकल इशू कारण और कुछ जो मेरा आपका बोर्ड में कुछ दिक्कत आ गया था, उससे उसके कारण मैं आप लोगों को क्लास नहीं ले पाया था। ठीक है ना? लेकिन आज से आप लोगों को क्लास अब रेगुलर होगा। ठीक है ना? तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि मेरा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग डिटेल्स में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट आप न्यू है मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। ठीक है ना? और जो भी न्यू है, वो जितना भी मैं आप लोगों को क्लास लगाया हूँ, आप लोग जाइए और हर एक क्लास की आप लोग मेरे जाइएगा ना, खोल के इसके जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक। सर आपका जो क्लास जितना लगा है, आप लोगों को क्लास हर एक क्लास मिल जाएगा। ठीक है ना? हम्म। तो जितना भी मेरा यूपी का बच्चों है जो सीनियर या सीपीएड का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी बेहतरीन बैच है। और यहाँ से आप लोग को बायोलॉजी में प्लस में नर्सिंग एप्टीट्यूड कंप्लीटली क्लास आप लोग को मिलेगा। ठीक है ना? प्लस में आपका पीपीटी फॉर्म में, हैंड रिटन नोट्स फॉर्म में आपका नोट्स मिलेगा। प्लस में आप लोग को जो टेस्ट सीरीज भी मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है ना? तो इससे बेहतरीन मौका आप लोग को कहीं मिलने वाला नहीं है। आपको हर एक चीज फ्री में आप लोग को मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है ना? इसीलिए आप लोग अच्छे से जुड़े रहने के लिए आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना? चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि जो हम लोग जो खाना खाते हैं, यानी कि डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? आप लोग को बोर्ड पे विजिबल होगा, यानी आप लोग को दिख रहा होगा कि ये देख रहे हो आप इमेज, ये किसका है? तो ये आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ही आपका इमेज है सारा इसमें, यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बताया गया हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे से इसमें कुछ याद हो सके। ठीक है ना? चलिए, तो मैं अपना क्लास कंप्लीट करता हूँ। मैंने क्या बोला कि अब बात करूंगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है ना? चलिए, तो आप लोगों को पता हो कि डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन क्या होता है। तो भाई आप लोग को पता होगा कि जो हम लोग खाना खाते हैं ना, हम लोग खाना खाते हैं, तो वो क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में वो क्या होता है, वो आपका छोटे छोटे पार्टिकल्स में आप क्या होता है, आपका ब्रेक डाउन होता है। जो भी मेरा वेस्ट फूड होता है, वो क्या होता है, आपका एक्सक्रीटिव होता है। तो लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपका डाइजेशन के बारे में बात करूंगा, यानी कि जटिल पदार्थों को जब सरल भागों में तोड़ देते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में, यानी कि जो जटिल पदार्थों को सरल भागों में तोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तो आप लोग इसको सिंपल सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है ना? कि पदार्थों को जटिल पदार्थ को सरल भाग में भाग में तोड़ देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डाइजेशन कहते हैं, यानी कि पाचन कहते हैं। डाइजेशन कहते हैं, यानी कि पाचन कहते हैं। तो सभी को क्लियर होगा कि पाचन किसे कहते हैं, यानी कि डाइजेशन कहते हैं। किसे कहते हैं, यानी कि जब छोटे, यानी कि जब जटिल जटिल पदार्थों को सरल भागों में क्या कहते हैं, वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डाइजेशन बोलते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में सभी को क्लियर होगा क्या? यानी कि जब जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, जब स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स में इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन कहते हैं। यदि मैं इस चैप्टर की बात करूं, तो इस चैप्टर से आप लोग को हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। ठीक है ना? इसीलिए आप लोग को अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है ना? जो आप लोग को एग्जाम के लिए रिलेबल होगा, मैं आपको उतना नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ना कि आपका अदर। आपका हर एक क्लास सिलेबस बाय सिलेबस ही चला है, यानी कि एक भी क्लास जो है आपका विदाउट सिलेबस का नहीं किया जा रहा है, और हर एक क्लास आपको सिलेबस बाय मिलेगा। और जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में आप लोग को देखने को यहाँ से क्वेश्चंस मिलेगा एक्यूरेट। ठीक है ना? यदि आप लोग डेली क्लास करते हैं तभी, यानी कि आप लोग एक दिन करेंगे एक दिन नहीं करेंगे, तो इसके कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे एक छोटे से ड्रॉ कर लेता हूँ कि शॉर्ट्स। ठीक है ना? तो छोटे से यहाँ पे एक डायग्राम मैं बनाता हूँ, समझाने के समझाने के लिए बनाता हूँ, ना कि मेरा इतना अच्छा डायग्राम है। बस आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ जाएगी, ये मैं बना रहा हूँ। ठीक है ना?
ठीक। आप लोगों को सपोज करना, अपने माइंड में इमेजिन करेगा, ठीक है ना, ना कि इसमें देखिए। तो सिर्फ आपको मैं एक छोटे समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका ये आपका उसोफेगस है, क्या है, ये क्या है, उसोफेगस हो जाएगा। इसके बाद ये आपका माउथ है, ये क्या आपका, ये माउथ है, ये माउथ है। लेकिन माउथ है ना, यानी कि जो जिसको बोलो बोलते हैं बक्कल कैविटी, यानी कि जो माउथ को क्या बोलते हैं हम लोग, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी बोलते हैं। और आपको पता होगा कि जो बक्कल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, टंग हो जाएगा, यानी कि जीभ हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका टूथ यानी कि दांत हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका लार ग्रंथि यानी कि जो सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, यानी कि लार ग्रंथि जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि ये सब आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपका बक्कल कैविटी में आपको देखने को मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका हो जाएगा लीवर, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। इसके बाद ये आपका हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। ये जो है ये आपका हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। और ये आपका हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, मेरा ये छोटे से एक फिगर बनाने का ये मजा है कि मैं आप लोगों को यहाँ से थोड़ा बहुत समझा सकूं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक आपका पेनक्रियाज होता है, ठीक है ना, स्टमक के सीट नीचे में, क्या आपका ये पेनक्रियाज है। तो देखो मैं यहाँ पे का आप लोग देख दोगे, यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना हूँ, जो कि जो जो सबसे ऊपर का जो पार्ट है, जो जो माउथ है, क्या ये आपका माउथ है। लेकिन यदि माउथ में बात करूँ तो माउथ में आपका क्या क्या प्रोजेक्ट होता है, तो माउथ में आपका क्या होता है, जीभ होता है, दांत होता है, और क्या होता है आपका सिलेबरी ग्लैंड, जिसको बोलते हैं हम लोग लार ग्रंथि के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये तीनों चीज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपका बक्कल कैविटी में ही आपका प्रेजेंट होता है। ठीक, बक्कल कैविटी के ठीक नीचे का जो पार्ट आपका हो जाएगा कि फूड पाइप होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग उसोफेगस, किसको बोलते हैं, तो एक फूड पाइप होते हैं जिसको हम लोग उसोफेगस बोलते हैं। लेकिन उसोफेगस के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका स्टमक, ये क्या आपका स्टमक, यानी कि इसको बोलो पेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये स्टमक। स्टमक के जस्ट नीचे आपका हो जाएगा पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के नीचे आपका हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आपका हो जाएगा रेक्टम, यानी कि जहाँ से आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है आपका, वो क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, यानी कि जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आपका एक्सक्रीशन हो जाता है, कहाँ से, तो आपका एनस के थ्रू, कहाँ से होता है भाई, तो एनस के थ्रू क्या होता है आपका, वो रिमूव हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ कि जो मेरा उसोफेगस जो होता है, यानी कि आपसे ये भी पूछेगा कि जो उसोफेगस में क्या होता है, उसोफेगस में आपका नो डाइजेशन होता है, यानी कि उसोफेगस में कोई पाचन नहीं होता है। ये एक पाइप होता है जिसकी माध्यम से मेरा भोजन कहाँ पहुंचता है, आपका स्टमक में पहुंचता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करूँ स्टमक के बारे में, तो स्टमक में क्या होता है मेरा, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl के नाम से जानते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रिलीज होता है वो क्या होता है मेरा, आपका जो भी फूड होता है मेरा स्टमक में, उसको वो क्या होता है, उसको वो डाइजेशन करने में इसका हेल्प होता है। नेक्स्ट इसके बाद इसमें बहुत सारे एंजाइम होता है, पेनक्रियाज एंजाइम इसमें रिलीज होता है, इसके हमारा आपका हो जाएगा स्लैबरी, ये सब बहुत सारे एंजाइम आपका स्टमक में क्या होता है, इंक्लूड होता है। इसके बाद मेरा डाइजेशन होता है किसका, तो फूड का होता है, राइट। चलिए देखिए, नेक्स्ट आपका पेनक्रियाज। यदि मैं पेनक्रियाज से बात करूं तो पेनक्रियाज से आपका पेनक्रियाटिक नामक क्या होता है, आपका जूस रिलीज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आपका इंटेस्टाइनस नामक क्या होता है, आपका एंजाइम रिलीज होता है। लेकिन आपका जो कंप्लीट डाइजेशन के लिए बात करूं, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है आपका 2025 में कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट मेरा आपका हो जाएगा लीवर। लीवर क्या होता है, तो लीवर में आपका बैल जूस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इसमें पीत क्या होता है, बनता है। लेकिन पित्त बनता है मेरा कहाँ पे, आपका लीवर में बनता है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि जो मेरा बाइल होता है वो स्टोर कहाँ होता है, तो बाइल मेरा स्टोर आपका गॉल ब्लैडर में होता है। कहाँ होता है भाई, तो बाइल जो स्टोर मेरा होता है आपका गॉल ब्लैडर में होता है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। चलिए, नेक्स्ट आपका हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन।
यदि मैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूँ तो इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, यानी कि मेरा आपका कंप्लीट तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो ही चुका है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसमें जो भी मेरा वेस्ट फूड होता है उसमें क्या होता है, आपका पानी के साथ इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। इसमें पानी के साथ एब्जॉर्प्शन होकर के आपका जो एक्सक्रीशन होता है आपका, अल्टीमेटली एनएस के थ्रू आपका एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका छोटा सा एक ओवरव्यू था। अब यहाँ से आगे आपका होता है स्टार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग हेडिंग लगा कि सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड, चलिए, सैलिवरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग लार ग्रंथि बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि। ये पलार लिखा गया, लार के पलार, एक मिनट जाओ, सही से लिखो फिर से, सैलिवरी ग्लैंड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, लार ग्रंथि, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, स्लैबिक ग्लैंड को। तो स्लैबिक ग्लैंड को हम लोग लार ग्रंथि के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो आप लोग को मैं बोल चुका हूँ कि स्लैबिक ग्लैंड में कौन कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, तो आपका स्लैब जिसको बोलते हैं ना, आप लोग जिसको खाना खाते हैं भाई, तो आप लोग जो खाना खाते हैं तो क्या खाने में क्या होता है, आपका जो सलाइवा मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद क्या होता है, सलाइवा जो भी आपका खाना में बैक्टीरिया आया होता है ना, उसको वो मारने का काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है सलाइवा का, यानी कि आप लोग खाना खाते हैं तो खाना के साथ जो भी बैक्टीरिया आता है उसको वो सलाइवा मारने का काम करता है, ठीक है ना। ये भी मैं आगे बात करूंगा इसको डिटेल्स में। तो आपको पता होगा कि जो सलाइवा सलाइवा होता है, माने हम एक दिन में आपको 1 से 1.5 लीटर यानी कि आपका लार ग्रंथि क्या होता है, आपका रिलीज होता है। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं कि जो वन डे में कितना होता है, 1.5 लीटर स्लाइवा रिलीज होता है। क्या होता है, यानी कि एक दिन में आपको 1 से 1.5 लीटर यानी कि आपका लार ग्रंथि क्या लार यानी कि आपका रिलीज होता है, ठीक है ना। यानी कि लार ग्रंथि जो होता है आपका जो स्लेवा होता है वो कितना रिलीज करता है, तो 1 से 1.5 लीटर वो रिलीज करता है, ठीक है ना। यदि मैं बात करूँ आगे टाइप्स ऑफ स्लेवा के बारे में, तो लिखिए टाइप्स ऑफ स्लेवा। टाइप्स ऑफ स्लेवा, यदि मैं स्लेवा के टाइप्स की बात करूं तो स्लेवा आपका 3 टाइप्स का होता है। कितना होता है आपका स्लेवा, 3 टाइप्स का आपका होता है, ठीक है ना। स्लेवा आपका 3 टाइप्स का नहीं होता है, सॉरी, आपका स्लैबरी ग्लैंड 3 टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ स्लैबरी ग्लैंड, यानी कि आपका स्लैबरी ग्लैंड आपका 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट आपका हो जाएगा कौन सा, तो पैरोटीड। सेकेंड कौन सा हो जाएगा, सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी। थर्ड आपका कौन सा हो जाएगा, तो सब लिंगुअल। सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, यानी कि ये थ्री जो टाइप है क्या आपका, ये स्लैबरी ग्लैंड है। यानी कि ये आपका 3 टाइप्स का आपका स्लैबरी ग्लैंड्स आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट में बात करूँ तो फर्स्ट आपका पैरोटीड हो जाएगा, सब मैक्सिलरी हो जाएगा और आपका सब लिंगुअल हो जाएगा। ये आपका टाइप्स ऑफ स्लैबरी ग्लैंड है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने आप क्या पढ़ा कि जो एक दिन में 1 से 1.5 लीटर आपका स्लैबा रिलीज होता है आपके माउथ में। और जो आपका स्लैबरी ग्लैंड जो होता है आपका 3 टाइप्स का होता है, पैरोटीड होता है, सब मैक्सिलरी होता है और सब लिंगुअल होता है। देखिए, मैं आप लोग को घर पे पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग डेली क्लास ज्वाइन कीजिए, मैं आप लोगों को क्लास में रीड करके आप लोग को मैं घर पे भेजूंगा, ठीक है ना। सिर्फ आप लोग को नोट्स बनाना है, अच्छे से ब्यूटीफुल नोट्स बनाइए, ठीक है ना। और इसको आपको सिर्फ एक बार डेली पढ़ना है, ना कि याद करना है। आप लोग को मैं
हर एक क्लास में डेली मैं आप लोगों को क्लास में ही रीड कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं एक क्वेश्चंस को, एक टॉपिक को मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इसीलिए कि ताकि आप लोग को याद हो सके, ठीक है ना। मेरे को तो पढ़ना नहीं है, मैं तो आप लोग को इसलिए रिपीट करता हूँ कि आप लोग को जितना बार मैं रिपीट करूंगा उतना बार आप लोग को अच्छे से याद हो सके, ठीक है ना। इसलिए मैं आप लोग को बार बार रिपीट करता हूँ किसी एक टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। इसलिए आप लोग नोट्स बनाइए और कॉन्सर्ट होकर के आप क्लास ज्वाइन किए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि आपका लार यानी कि सलाइवा कितने टाइप्स का होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवा, ठीक है ना। तो बात करें कि जो मेरा सलाइवा होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो फर्स्ट जो आपका सलाइवा कौन सा हो जाएगा, आपका लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, म्यूलिन, सेकेंड म्यूलिन, तीसरा आपका हो जाएगा डाइस्टेज, और चौथा जो आपका हो जाएगा टाइलिन, टाइलिन यानी कि आपका जो लार्ज होता है, यानी कि जो आपका लार कितने टाइप्स का होता है, तो आपका 4 टाइप्स का आपका लार होता है। यदि मैं फर्स्ट में बात करूं तो फर्स्ट आपका लाइसोजाइम हो जाएगा, सेकेंड म्यूलिन हो जाएगा, तीसरा आपका डायस्टेज हो जाएगा, और फोर्थ आपका टाइलिन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 4 टाइप का आपका क्या होता है, आपका स्लैबा होता है, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं लाइसोजाइम के बारे में, तो लाइसोजाइम का काम क्या होता है, वो आपको बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को वो किल करने में किसका काम होता है, तो आपका लाइसोजाइम का काम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका म्यूलिन, म्यूलिन का क्या काम होता है भाई, तो म्यूलिन का काम क्या होता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है। आप लोग खाना खाते हैं माउथ में, आप लोग मुंह में जब खाने लेते होंगे तो देखते होंगे कि आपका खाना क्या होता है, आपका गीला हो जाता है, गीला हो जाता है ना, वो आपको म्यूलिन के कारण ही आपके भोजन गीला होता है, कहाँ पे, तो माउथ में, यानी कि चिपचिपा हो जाता है। तो इसका काम क्या हो जाएगा, म्यूलिन का भोजन को चिपचिपा बना देता है, भोजन को चिपचिपा बना देते हैं, ठीक है ना। चिपचिपा बनाता है कहाँ पे, आपका म्यूलिन में आपका भोजन को चिपचिपा बनाता है, यानी कि म्यूलिन सलाइवा एक ऐसा सलाइवा है जो आपके भोजन को क्या करता है, वो चिपचिपा बना देता है। अब बात आता है कि डायस्टेज और टैलिन्स के बारे में, तो आपका जो डायस्टेज और जो टैलिन सलाइवा है उसका दोनों का एक ही रोल है, वो क्या होता है, वो स्टार्च यानी कि जो मंड का वो पाचन करता है, यानी कि जो स्टार्च को जो कि डाइजेशन करने में जो आपका जो लार होता है वो आपका डायस्टेज हो जाएगा, आपका वो आपका, और सेकेंड आपका टाइलिन हो जाएगा, यानी कि इस दोनों का जो काम है स्टार्च का डाइजेशन करना, किसका, तो स्टार्च यानी कि मंड का पाचन करना, ठीक है ना, किसका, तो मंड का पाचन कौन करता है, तो डायस्टेज और टैलिन जो होता है आपका वो मंड का पाचन करते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इंग्लिश इसको नहीं आता होगा, तो मैं कहीं कहीं पे जो भी इंग्लिश वर्ड है यूज करता हूँ, कहीं कहीं पे मैं इंग्लिश यानी कि दोनों आपस में मैं मिक्स करके चलता हूँ, ताकि आप लोग जब बीएससी नर्सिंग में जाइएगा तो आप लोग को फुल्ली जो सिलेबस होता है आपका सारा इंग्लिश में ही मिलेगा, इसीलिए आप लोग को थोड़ा बहुत इंग्लिश लिख लीजिए, और इंग्लिश पढ़ने के, और जो इंग्लिश में जो भी किसी का नाम जानने की कोशिश करें, यदि भी आपका जो मैं बात करूँ लाइसोजाइम के, तो मैं इंग्लिश में लिख सकता था, ठीक है ना, लेकिन लाइसोजाइम इंग्लिश हिंदी दोनों वर्ड सेम ही लिखेगा, इसलिए आप पढ़ने में भी आपको सेम होगा, इसलिए मैं आपको लाइसोजाइम का इंग्लिश लाइसोजाइम होगा, म्यूलिन का म्यूलिन ही होगा, डायस्टेज का भी इंग्लिश डायस्टेज ही होगा, और टाइलिन का भी टाइलिन ही होता है, इसलिए मैं आपका सिंपल सी वर्ड में लिख चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए तो सभी को क्लियर होगा कि जो सलाइवा कितने प्रकार का होता है, लार, तो सलाइवा आपका 4 टाइप्स का होता है, लाइसोजाइम हो जाएगा, म्यूलिन हो जाएगा, डायस्टेज हो जाएगा आपका, और टैलिन हो जाएगा। यदि मैं लाइसोजाइम की बात करूं तो लाइसोजाइम का जो काम होता है वो आपका बैक्टीरिया को किल करता है, कहाँ पे, तो फूड में जो भी बैक्टीरिया इंक्लूड होता है उसको मारने का काम कौन कर रहा है, तो आपका लाइसोजाइम कर रहा है। नेक्स्ट आपका म्यूलिस, म्यूलिस जो होता है वो भोजन को गीला करने में काम आता है, भोजन को चिपचिपा बनाने में काम कौन करता है,
तो म्यूलिन्स करता है। नेक्स्ट आपका डायस्टेज और टाइलिन। तो डायस्टेज और टाइलिन जो होता है वो क्या होता है आपका, वो स्टार्च को डाइजेशन करते हैं, यानी कि वो मंड का वो पाचन करता है। कौन? तो टाइलिन और आपका डायस्टेज। बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ चलिए, देखिए नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि जो आप लोग जो मुंह में जब भोजन होता है, यानी कि जब आपका भोजन माउथ में होता है तो कैसा होता है बताइए। जब आपका भोजन माउथ में होगा तो आपका भोजन कैसा होगा? जब आपका भोजन स्टमक में होगा तो आपका भोजन अम्लीय होगा या एसिडिक होगा, या आपका भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा तो आपका भोजन कैसा होगा? आपका फूड जो स्टमक में जो भी फूड प्रेजेंट है वो बेस होगा या एसिड होगा। तो देखिए जब आप लोग खाना खाते हैं, जब मुंह में आपको फूड होता है तो क्या होता है बताओ? तो ये आपका बेस होता है, यानी कि वो क्षारीय होता है। जब आप लोग खाना खाते हैं, जब फूड जो माउथ में होगा, माउथ में जो भी फूड आप लोग खाते हैं, ईट करते हैं, ठीक है ना, तो कैसा हो जाएगा? वो आपका बेस होता है, वो बेस होता है, ठीक है ना? वो क्या होगा? आपका बेस होगा। जैसे ही आपका भोजन, जैसे ही आपका भोजन, जैसे ही आपका फूड एंट्री कर रहा है, क्या कर रहा है? तो एंट्री कर रहा है। जैसे ही आपका फूड एंट्री कर रहा है, कहाँ पे? तो स्टमक में। तो क्या हो जाएगा आपका फूड कैसा? तो जैसे आपका फूड स्टमक में एंट्री किया, आपका फूड आपका एसिड हो जाएगा, यानी कि अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय। ये बेस मतलब क्षारीय होता है, ठीक? तो समझ में आ गया कि जब आप लोग खाना खाते हैं तो आपके जब माउथ में जब फूड प्रेजेंट होता है तो आपका वो बेस फॉर्म में होगा। कैसे होगा? वो आपका बेस फॉर्म में होगा। जब आप लोग खाना खाते हैं, जब आपका फूड आपके स्टमक में होगा तो आपका वो एसिड फॉर्म में होता है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है क्या? तो जब आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, यानी कि जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आपका फूड प्रेजेंट होता है तो कैसा होता है? आपका बेस होता है। हाँ बेस होता है, यानी कि क्या हो जाएगा? बेस यानी कि क्षारीय, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? क्षारीय। तो यहाँ से आपको ये 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आप लोगों को 3 पॉइंट लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं फर्स्ट पॉइंट कहा हूँ कि जब आपका भोजन माउथ में होगा, जब आप लोग खाना खाते हैं तो उस समय आपका भोजन बेसिक फॉर्म में होगा, बेस फॉर्म में होगा, यानी कि क्षारीय फॉर्म में होगा। इसके बाद जब आपका भोजन यानी कि स्टमक में एंट्री होता है, यानी कि आपका भोजन पेट में जाएगा तो आपका एसिड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो अम्लीय हो जाता है। फिर आपका भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करेगा तो आपका भोजन क्या होगा? आपका फिर बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो बेस फॉर्म में आपका वो कन्वर्ट होता है, क्षारीय फॉर्म में कन्वर्ट हो, यानी कि बेस एसिड बेस, याद रखेगा। बेस माउथ, एसिड स्टमक, बेस फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत इजी है करने की याद। यानी कि बेस एसिड बेस, बेस एसिड बेस, यानी कि बेस माउथ, एसिड स्टमक, बेस फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट, सभी को क्लियर? चलिए, चलिए अब मैं बात करूंगा कि नेक्स्ट आपका जो बकल कैविटी में सारा सभी आपको मैं पढ़ा चुका हूं। देखिए मैं आप लोग यहाँ पे डिस्कस किया था बकल कैविटी के बारे में। तो बकल कैविटी में टंग, टंग के भी आगे बात करूंगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप लोग, मैं आपको बताया कि जो सलेवा होता है वो आपका कितने टाइप्स का होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स आपका 3 टाइप्स का होता है, पैरोटीज, सब मैक्जुअल, सबलिंगुअल्स। इसके मैंने बात किया आगे कि सलाइवा कितने प्रकार का होता है। तो सलाइवा जो लार होता है आपका 4 टाइप्स का होता है, लाइसोजाइम, म्यूलिन्स, डायस्टेज, टैलिन, सभी का मैं आपका वर्क भी बता दिया हूँ। इसके बाद मैं क्या बोला हूँ कि जो आप लोग खाना खाते हैं तो आपका जो फूड होता है माउथ में कैसा होता है? आपका बेस होता है। फिर आपका फूड स्टमक में कैसा कन्वर्ट हो जाएगा? तो एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका फूड आगे एंट्री करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो आपका फूड कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? तो आपका बेसिक फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना? स्टमक में एसिड में और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में बेस फॉर्म में आपका फूड कन्वर्ट होता है। इसके बाद आपका आता है कि स्टमक, ठीक है ना? अब आता है आपका स्टमक का बारी। चलिए लिखिए स्टमक।
स्टमक। स्टमक सभी को पता होगा, इसका हिंदी पेट होता है, ठीक है ना। तो देखिए मैं स्टमक का डायग्राम बनाया था, कैसे था देखिए यहाँ पे, ये क्या आपका, ये स्टमक देख सकते हैं आप लोग, अच्छे से विजिबल होगा, ये आपका स्टमक, ठीक है ना। तो इसका मैं यहाँ पे बड़ा करके बनाता हूँ स्टमक का डायग्राम, देखिए, नहीं रेट नहीं, ये आपका स्टमक है, ठीक है ना। तो आपका जो स्टमक होता है आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कि हम लोग का जो पेट है वो 3 पार्ट में क्या है आपका डिवाइड है। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्ट जो आपका होता है वो कार्डियक होता है, सेकेंड आपका फंडस होता है, फिर तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तो पेल्विक, पैलिडी, पैलिडी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका, पैलिडी। आपका स्टमक में छोटा छोटा आपको सीलिया से देखने को मिलेगा, ठीक, ऐसे ऐसे होता है, आप लोग देखे होंगे। चलिए, तो आपका भोजन कहाँ एंट्री किया, आपका फूड जो एंट्री किया, ठीक है ना, कहाँ पे आपका फूड एंट्री किया, तो स्टमक में आपका फूड एंट्री कर चुका है। चलिए, तो आपका फूड कहाँ आ गया, आपका पेट में आपका भोजन आ चुका है, ठीक है ना। तो मैं जो सी लिखा हूँ इसका मतलब होता है आपका कार्डियक, इसका लिख लीजिए, इसका मतलब होता है कार्डियक। इसके बाद एफ का मतलब होता है फंडस, पी का मतलब क्या होता है आपका, पैलिडी, पॉइलरी। यहाँ से आप लोग अच्छे नया सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या बोला कि जो आपका स्टमक होता है वो आपका 3 पार्ट्स में उसको बांटा गया है। फर्स्ट आपका कार्डिक हो जाएगा, सेकेंड आपका फंडस हो जाएगा, और तीसरा जो आपका कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा आपका पैलिडी हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, पैलिडी हो जाएगा। और स्टमक के नीचे क्या प्रेजेंट था भाई, याद कीजिएगा, तो पेनक्रियाज, क्या था, पेनक्रियाज, ये भी मैं यहाँ पे बना ही दिया छोटा सा, ठीक है ना। चलिए, तो कार्डियक की यदि बात करूँ तो कार्डियक क्या होते हैं, कार्डियक से आपका HCl रिलीज होता है, क्या होता है आपका, HCl, यहाँ से क्या होता है आपका, रिलीज होता है, किस में होता है, तो आपका कार्डियक में आपका HCl रिलीज होता है। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, तो HCl का जो फुल फॉर्म होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। तो वहां में क्या हो गया, आपका कार्डियक में आपका भोजन HCl के साथ क्या हो गया, आपका मिक्स हो चुका है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट आपके बात आएगा फंडस में, फिर आपका भोजन कहा गया, फंडस में आपका भोजन आया, यहाँ पे 4 घंटा आपके भोजन को रोक के रखा, यानी कि यहाँ पे जो फूड को क्या करेगा, 4 आवर तक इस फूड को इसमें रोकेगा, यानी कि इसमें वेट करके इसमें रोकेगा, यानी कि आपका फंडस पार्ट जो था आपका स्टमक में, यहाँ पे 4 घंटा फूड को रोकते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे, आपका 4 घंटा फूड को यहाँ पे आपको रोकता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट आपका हो जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। पैलोडी में क्या होता है आपका, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो आपका पैलोडिक में होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आता है, तो इसीलिए मैं आप लोग को बोलो कि ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट हर एक सुनिए, और ये क्वेश्चंस आता ही आता है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। यदि आप लोग को विश्वास है तो आप लोग मेरे पे विश्वास होकर पढ़िए, और मैं आप लोग को गारंटी देता हूँ कि यदि आप लोग को नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी में यदि नंबर कम आते हैं, ठीक है, हाँ, यदि आप लोग डेली क्लास करते हैं, अब नर्सिंग एप्टीट्यूड या बायोलॉजी में नंबर कम आते हैं, इसके लिए फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन आप लोग डेली क्लास नहीं करते हैं, एक दिन करके 2 दिन करते हैं, ऐसे कर करके, तो फिर इसका मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। और आप लोग डेली क्लास लगाइए, और अच्छे से सुनिए, जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से ध्यान से सुनिए, और अच्छा से नोट्स बनाइए, ब्यूटीफुल नोट्स बनाइए, और रोज इस नोट्स को एक बार देख लीजिए, पन्ना पलट पलट के, ठीक है ना। याद नहीं करना, या तो मैं आप लोगों को क्लास में ही करा दूंगा। चलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि जो आपका स्टमक होता है वो स्टमक आपका 4 पार्ट्स में स्टमक का डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कार्डियक,
सेकेंड फंडस, और 3 जो आपका हो जाएगा क्या, पैलोडिक। ठीक है ना। यदि मैं कार्डियक की बात करूँ तो कार्डियक में क्या होता है आपका HCl नामक क्या होता है एंजाइम रिलीज होता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ रिलीज होता है, तो कार्डियक पार्ट में, जो कि आपका स्टमक का सबसे ऊपर का पार्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका होता है फंडस। फंडस में क्या होता है, तो आपके भोजन को यहाँ पे 4 घंटे भोजन को यहाँ पे रोक के रखते हैं, कंप्लीट अच्छे से इसमें डाइजेशन करता है, और कंप्लीट तो नहीं मैं बोल सकता हूँ बट इसमें अच्छा खासा भोजन को इसमें डाइजेशन करता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आपका पैलोडिक जिसको बोलते हैं, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड, बहुत सारा ग्लैंड होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, तो आपका पैलोडिक पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मैंने आप क्या बोला, ये जो आपका है पेनक्रियाज, जिसको ये लो आप लोग लिख लीजिए आपका पेनक्रियाज। यदि मैं पेनक्रियाज की बात करूं तो पेनक्रियाज में आपका पेनक्रियाटिक नामक क्या होता है आपका एंजाइम रिलीज होता है। पेनक्रियाटिक नामक क्या होता है आपका एंजाइम इसमें रिलीज होता है। इसमें एक ट्रिक होता है कि पेनक्रियाटिक एंजाइम में LAT यानी से पेनक्रियाज से आपका 3 एंजाइम रिलीज होता है। एक होता है आपका लाइपेज, एक आपका हो जाएगा एमाइलेज, और एक आपका हो जाएगा ट्रिप्सिन। यानी कि ये 3 टाइप्स का जो एंजाइम होता है कहाँ से रिलीज होता है, तो पेनक्रियाज से रिलीज होता है। ठीक है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में देखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन सा होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है आपका वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड आपका 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका रेनिन, और एक आपका हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन एक हो जाएगा आपका रेनिन, और एक आपका हो जाएगा पेप्सिन, यानी कि जो ये दोनों जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। ठीक है ना। रेनिन का क्या काम होता है, तो रेनिन का जो काम होता है वो दूध को फाड़ने में काम करते हैं। यानी कि जो आपको जो दूध होता है, ठीक है ना, आप लोग दूध खाते हैं तो उसको दही बनाया जाता है। कौन दही बनाया जाता है, तो रेनिन बनाया जाता है। यानी कि रेनिन का जो काम होता है, दूध को फाड़ने में काम करते हैं। क्या कहते हैं, वो दूध को फाड़ने में जो काम करे है आपका रेनिन करते हैं, और प्लस में वो दही का भी ये डाइजेशन करते हैं। ठीक है ना। कहाँ पे होता है, तो आपका रेनिन में होता है, रेनिन ग्लैंड्स करते हैं। पेप्सिन का क्या काम होता है, तो पेप्सिन का जो काम होता है ये क्या कहता है, वो पेप्सिन जो प्रोटीन्स को पेप्टाइड में बदल देते हैं। यानी कि वो कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इनटू प्रोटीन। यहाँ ऐसे मत लीजिए, ऐसे लीजिए। ये क्या करता है, तो ये प्रोटीन को ये प्रोटीन को कन्वर्ट किस में करता है, आपका पेप्टोन में। यानी कि जो भी प्रोटीन्स होता है वो रेनिन क्या करता है, उसको पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना। समझ में आ गया कि रेनिन और पेप्सिन का काम सभी को समझ में आ गया कि रेनिन का काम क्या होता है, तो रेनिन का काम होता है जो कि जो भी आप लोग दूध खाते हैं, दही खाते हैं, जो भी खाते हैं ना, तो उसको वो यानी कि उसको ब्रेक डाउन कर देता है। क्या करता है, तो आपको ये ब्रेक डाउन करता है। ये ब्रेक डाउन करने में काम किसको होता है, मिल्क को ब्रेक डाउन करते हैं, कर्ड को यानी कि दही को ये ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन यदि मैं प्रोटीन्स की बात करूँ तो प्रोटीन्स को सॉरी यदि मैं पेप्सिन्स की बात करूँ तो पेप्सिन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। वो प्रोटीन को सीधा यानी कि प्रोटीन्स को क्या कहता है, तो सीधा कन्वर्ट कर देता है आपका पेप्टोन में। ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में ऐसा कौन सा ग्लैंड है वो आपका, यानी कि प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में ऐसा कौन सा गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो आपको कन्वर्ट करता है। तो आपका पैलोडिक, इसमें आपको सीधा आंसर टिक कर देना है। बहुत इजी। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि 2 था, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का काम होता है दूध को पचाने में, दही को पचाने में, प्लस में पेप्सिन का काम होता है
प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन से पेप्टोन में कन्वर्ट करने का जो काम कर रहा है आपका वो पेप्सिन कर रहा है। ठीक है ना, कौन कर रहा है? तो पेप्सिन कर रहा है। ठीक है ना। चलिए, और कुछ किसी को डाउट होगा तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा क्या आपका डाउट होता है। ठीक है ना। चलिए, अब मैं नेक्स्ट बात करूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को पेनक्रियाज के बारे में बताया था कि जो ग्लैंड के बारे में, तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिए पेनक्रियाज के बारे में। यहाँ पे आप लोग पेनक्रियाज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अग्न्याशय हिंदी में बोलते हैं इसको, अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या बोलते हैं? तो पेनक्रियाज को हिंदी में अग्न्याशय के नाम से जानते हैं। तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ से ये क्या होता है, तो 3 टाइप्स का एंजाइम रिलीज होता है। एक आपका लाइपेज हो जाएगा, सेकेंड क्या मैं बोला था, तो सेकेंड एमाइलेज हो जाएगा, तीसरा कौन सा एंजाइम था, तो ट्रिप्सिन था। ट्रिप्सिन, ये 3 एंजाइम कहाँ से रिलीज होता है? तो पेनक्रियाज से आपका ये तीनों एंजाइम क्या होता है, रिलीज होता है। पेनक्रियाज से ये रिलीज होता है तीनों एंजाइम। ठीक है ना। इसका ट्रिक हो जाएगा LAT। ठीक है ना, एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से आपका ट्रिप्सिन हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों से कि लैंगर हैंस द्वीप का संबंध किससे है? लैंगर हैंस द्वीप का रिलेशन है, किससे रिलेशन है? तो पेनक्रियाज से है। किससे है? तो पेनक्रियाज से लैंगर हैंस द्वीप का जो संबंध है वो आपको पेनक्रियाज से है। यहाँ से और ये लिख लिए कि बीटा सेल का संबंध किससे है? बीटा सेल जो है उसका रिलेशन पेनक्रियाज से है। बीटा सेल का भी रिलेशन आपका पेनक्रियाज से ही है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट आपका हो जाएगा इंसुलिन का रिलेशन किससे है? इंसुलिन का रिलेशन किससे है? तो पेनक्रियाज से है। रिलेशंस का मतलब क्या होता है? संबंध। राइट। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि जो पेनक्रियाज से आपका 3 टाइप्स का एंजाइम रिलीज होता है, लाइपेज हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा, इसके बाद ट्रिप्सिन हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद मैंने क्या बोला कि जो लैंगर हैंस द्वीप का संबंध, यानी कि जो लैंगर हैंस जो है उस द्वीप का जो रिलेशन किससे है, तो आपका पेनक्रियाज से उसका रिलेशन है। इसके बाद मैंने क्या बोला कि बीटा सेल का जो रिलेशन है वो भी आपका पेनक्रियाज से ही होता है, प्लस में इंसुलिन का जो आपका रिलेशन है आपका वो भी पेनक्रियाज से ही होता है, क्योंकि पेनक्रियाज से ही आपका इंसुलिन नामक जूस रिलीज होता है। यहाँ पे एक फैक्ट होता है क्या, कि आप लोग को पता हो कि डायबिटीज, डायबिटीज क्या होता है पता है आप लोगों को? देखिए, डायबिटीज का भी एक फंडा है। देखिए, आपका पेनक्रियाज से आपका इंसुलिन क्या होता है, ग्लूको इंसुलिन रिलीज होता है। आपका पेनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज हुआ, लेकिन इंसुलिन का काम क्या होता है, वो आपके बॉडी में ग्लूकोज को कंट्रोल करना। लेकिन जब एक्सेस मात्रा में आपका ग्लूकोज ग्लूकोज आपके बॉडी में हो जाता है तो इंसुलिन इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका डायबिटीज हो जाता है। ठीक है ना। तो जिसको डायबिटीज नहीं है तो सोचो कि इसका इंसुलिन काफी अच्छा है और इसका ग्लूकोज को कंट्रोल करके रखा है। और जिसको डायबिटीज हो चुका है तो इसका इंसुलिन उस पर कमांड नहीं कर पा रहा है। किस पे? तो ग्लूकोज में। इसके बॉडी में काफी ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज हो चुका है, इसी के कारण जो क्या हो रहा है, आपका डायबिटीज हो चुका है। ठीक है ना। चलिए, अब मैं बात करूंगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? छोटी आंत। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? छोटी आंत के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। चलिए, तो देखिए, आपको मैं पहले बता चुका हूं
कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है आपका कंप्लीट डाइजेशन। क्या होता है कंप्लीट डाइजेशन में आप लोग को यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये कौन सा है, तो यही आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ये पार्ट। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को इसका एक पार्ट बना ही देता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है ना, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है, छोटा सा मैंने इसको टुकड़ा लिया हूं, ठीक है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी आपका थ्री टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स का होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपका थ्री टाइप्स का होता है। एक होता है आपका ड्यूडेनम, सेकेंड आपका हो जाएगा जेजुनम, तीसरा आपका हो जाएगा इलियम, ठीक है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का भी आपका थ्री टाइप्स होता है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ये जो तीनों टाइप्स का जो आपका है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है, किसका है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। यदि आपसे पूछेगा कि स्मॉल कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन कहाँ पे होता है, तो इलियम में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट है, इलियम पार्ट में कंप्लीट आपका डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन का हो जाता है इलियम में आपका। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है छोटा था, वहां पे आपका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, कहाँ होता है, तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आप लोग को इतना ये नहीं पूछेगा, यहाँ से पूछ सकता है कि जो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, यहाँ से कोई एक ले लेगा, ड्यूडेनम पूछेगा ये किसका पार्ट है, या जेजुनम किसका पार्ट है, या आपका इलियम किसका पार्ट है, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ यहाँ से याद करना है। यदि आप लोग चाहते हैं कि जो डिटेल्स में पढ़ाऊँ, तो देखिए भाई साहब, आपका जो एग्जाम होता है ना यूपीएससी नेट का, उसमें बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक लेवल का और कॉम्पिटेटिव लेवल का क्वेश्चन आता है, ना कि आप लोग को 11 12 का जो भी बायोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आप लोग पढ़ेंगे वहाँ पे सेल्स का काफी डिटेल्स में, लेकिन सेल्स से यदि क्वेश्चन आ भी सकता है तो इसका सेल्स का स्ट्रक्चर आप लोग याद कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन यानी कि यूपी में पूछ नहीं सकता है बीएससी नर्सिंग में। तो इसलिए मैं आप लोग को जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एज ए नर्स मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक नर्स हूँ और मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है। मैं भी एक यूपी का सीनेट एग्जाम के थ्रू ही मैं भी एक नर्स बना हूं, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे पता है कि किस टाइप्स का क्वेश्चन आ सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, इससे रिलेटेड मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। प्लस में आपका हर एक चैप्टर सिलेबस वाइज ही चल रहा है, ना कि एक सिलेबस से बाहर टॉपिक है और ना ही अंदर है, ठीक है ना। अंदर तो हाँ, बस बेसिकली बाहर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, और मैं आप लोग कंप्लीट टेस्ट सीरीज कराऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि आप लोग समझेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है, पढ़िए। और मैं ही आपका नर्सिंग इंस्टीट्यूट का भी क्लास मैं खुद से ही लूंगा, पहले आप लोग का बायोलॉजी कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन ये बात करूँ बायोलॉजी के बारे में, तो आप लोग को लमसम में एक से यानी कि दिसंबर तक, लास्ट टू लास्ट ये जनवरी तक आपका जो भी बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर 1 से 2 महीना में आप लोग को मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड करा दूंगा, फिर अपना क्लास चलता रहेगा, ठीक है ना। फिर अपना टेस्ट सीरीज चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। चलिए, अब मैं बात करूंगा आपका इसके बाद किसके बारे में, तो लार्ज इंटेस्टाइन्स के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट ऐड कर लीजिए कि कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है आपका कंप्लीट डाइजेशन जो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग लार्ज इंटेस्टाइन, यहीं पे ऐड कर लो, छोटा सा इसका टैप लिखा देता हूँ, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम लोग बड़ी आंत बोलते हैं, बड़ी यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम लोग बड़ी आंत के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो बड़ी आंत का टैप्स के लिए मैं बात करूँ, टैप्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, टैप्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, टाइप्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन का थ्री टाइप्स होता है, देयर आर थ्री टाइप्स,
देयर आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट आपका हो जाएगा कौन सा, तो सिक्कम, सेकेंड कोलम, कोलन, तीसरा आपका रेक्टम। सिक्कम, कोलन, रेक्टम, ये तीनों पार्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का है। यहाँ पे क्या होता है आपका, इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। किस में होता है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन आपका इस लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपका वेस्ट फूड होता है ना, एक्सक्रीशन जो होता है ना, उसमें वाटर के साथ मिक्स होकर के आपका फिर इसके बाद अल्टीमेटली आपका एनस के थ्रू आपका क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, यानी कि आपका ये एनस के थ्रू क्या होता है, आपका एक्सक्रीशन होता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक आपको जो कि डाइजेशन सिस्टम में जो कि आपको एग्जाम लेवल का जो भी रिलेवल था वहां तक मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। इससे बाहर डाइजेस्टिव सिस्टम से आपका क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल हैंड रिटर्न्स और डायरेक्ट एग्जाम के लेवल का आपका जो भी आपका नोट्स में कराए हैंड रिटर्न्स आपका डायरेक्ट एग्जाम में ही पूछा जाएगा। इसीलिए आप लोग को एक भी जो टॉपिक है मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं आप लोग एक भी फालतू टॉपिक किसी क्लास में मैंने लिखा था, जो कि डायरेक्ट मैं आप लोग को पॉइंट लिखाता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से याद रह सके, ना कि मैं घुमा फिरा के आप लोगों के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो आज की जो क्लास मैं आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूँ, जो कि क्लास कौन सा था, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को आज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। और मैं आप लोग को हर एक क्लास वन शॉट रहेगा, चाहे 1 घंटा लगे या 1.5 घंटा, लेकिन हर एक क्लास आप लोग को मैं वन शॉट ही लूंगा, ठीक है ना। वन शॉट में क्या होता है कि जो भी आपका बेसिक मटेरियल जो कंप्लीटली ओनली बेसिक, जो भी कंप्लीट बेसिक टू एडवांस और जो भी कंपटीशन लेवल का जो भी मटेरियल होता है मैं आप लोग को एक ही क्लास में प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है ना। आप लोग को हर एक जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए, मैं आप लोग को ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको एनसीईआरटी भी एनसीईआरटी है ना, उससे भी मैं आप लोग को निकालता हूँ कुछ टॉपिक। इसके बाद जो भी एवीएमयू का जो सिलेबस उसके लेवल इन्फॉर्मेशन के थ्रू मैं आप लोग पढ़ाता हूँ। प्लस में कंपटीशन में जो भी एग्जाम में पूछा था वो भी मैं आप लोग को इसमें इंक्लूड करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को 3 टास्क में आप लोग को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। 3 टाइप का कंटेंट आपको एक, ठीक है ना, चैप्टर में मिलता है, तो समझिए कि इससे अच्छा बेटर कतई नहीं मिलने वाला। आप लोग जाइए, यदि प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे सिर्फ 11-12 का बायोलॉजी पढ़ा देगा। यहाँ से क्वेश्चन यूपी नेट में कतई नहीं आता। हाँ आएगा, 4 से 5 का क्वेश्चन मिल जाएगा, प्लस में नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा, लेकिन नर्सिंग इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन मिलता है 11-12 से, ठीक है ना। 11-12 का जो लास्ट चैप्टर है इससे क्वेश्चन बहुत सारा आपका नर्सिंग इंस्टीट्यूट में मिलता है, ठीक है। लेकिन ये बायोलॉजी के बायोलॉजी में नहीं आ पाएगा, 4 से 5 इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ पाते 11-12 से। तो इसलिए मैं आप लोग को जो पढ़ाता हूँ आप लोग वही पढ़िए, और जो एग्जाम देकर आराम से मस्ती में एग्जाम दे के आएगा, फिर बोलेगा मैं आप पढ़े थे कहीं से प्लेटफॉर्म से, ठीक है ना। तो आज आप लोग क्लास कंप्लीट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट न्यू था तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी मेरा क्लास स्टार्ट हो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके, ठीक है ना। तो इसलिए सब्सक्राइब बनता है और लाइक बनता है, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और तो आप लोगों को पता होगा कि जो 4 से 5 दिन से मेरा क्लास नहीं चला था, क्योंकि कुछ इशू था इसलिए नहीं चला था। प्लस में आप नहीं, कुछ नहीं खराबी है, आप डेली क्लास होगा, डेली आप लोग आए क्लास में और डेली पढ़िए, मन से पढ़िए और अच्छे से आप लोग का फ्यूचर बना रहेगा। ऐसा पढ़िए कि दूसरे को पढ़ा सके, ना कि पढ़े हैं लगे हैं, ऐसा नहीं, पढ़े कि दूसरे को पढ़ा सके, ऐसा पढ़िए, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कौन से चैप्टर, तो मैं आप लोग को रिस्पिरेटरी सिस्टम, आप लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ के आइएगा। मैं आप लोग को जो नेक्स्ट क्लास होगा रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में होगा। इसमें छोटा सा ही चैप्टर है, छोटा सा मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, ताकि ये आधा घंटा का क्लास होगा, लमसम में आधा घंटा होगा क्लास चलेगा, और आधा घंटा में कंप्लीट हो जाएगा ये रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ के आइएगा अच्छे से, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और पढ़ने पर ध्यान देना और लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना, और जो भी आपका गरीब दोस्त है उसको शेयर करना ये वीडियो, ताकि वो फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठा सके, ठीक है ना। चलिए।